Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से वर्क डन हुआ था कंजर्वेटिव फील्ड में और उसके जो रिजल्ट्स थे वो भी हमारे जिस तरह से निकले थे वो हम लोगों ने बखूबी तौर पर सीख लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल। किस तरह से एक जिस्म एब्सोल्यूट पोटेंशियल को गेट करता है या उसकी हद तक पहुंचता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए बच्चे आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में हम लोगों ने देखना है किस हद तक किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। इससे पहले हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन और उसकी जो एप्लीकेशन थी ग्रेविटेशनल फील्ड उसको स्टडी किया था और उसमें हम लोगों ने देखा किस तरह से पार्टिकल्स अपनी जो कंजर्वेटिव की हालत को है उसको बरकरार मेंटेन रखते हैं। यहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसके जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को किस तरह से वैल्यूएट करेंगे, ये हम लोग आज के टॉपिक में सीखेंगे। सबसे पहले बच्चे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें किसी पॉइंट को एक पोजीशन से ऐसी पोजीशन के ऊपर लेके जाना जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाए या ग्रेविटी की फोर्स कम से कम हो जाए, वो आपका एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाएगा। आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन इस तरह से पढ़ी थी, अगर किसी जिस्म में पोजीशन की तब्दीली की वजह से जो उसमें आएगी तब्दीली या उसकी जो चेंज होगी पोजीशन, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। यहाँ पर भी बच्चे बिल्कुल वैसा ही केस है। हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, केमिस्ट्री की ज़बान में, फिजिक्स की ज़बान में जमीन की अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से लेकर ऊपर तक मैक्सिमम फासले के ऊपर लेके जाने के तरीके को हम लोग बच्चे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। आप लोग वेल नोन है इस चीज से कि जैसे जैसे हम लोग जमीन की अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाते हैं या ऊपर की तरफ चलते जाते हैं तो ग्रेविटी यानी कि जो हमारे पास अट्रैक्शन की फोर्स होती है, ग्रेविटी की एक्सट्रैक्शन, वो आपके पास कम होना शुरू हो जाती है और एक पॉइंट आता है जहां पर ये बिल्कुल ही जीरो हो जाती है, वहां पर इसका कोई भी दखल नहीं होता। जैसे वैक्यूम है, स्पेस है, खला है, वहां पर ग्रेविटी की फोर्स नहीं होती। इसी तरह से किसी पॉइंट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जो कि इनफाइनाइट यानी लामहदूद फासले पर वाक़ है, तो ऐसे मुकाम पर चीज को अगर लेके जाएंगे या किसी बॉडी को लेके जाएंगे तो क्या होगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलाएगी वो आपकी, वो बच्चे आपकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। The work done on the body in displacing the body from the earth surface to the point of infinite, जमीन की सरफेस से इनफाइनाइट पॉइंट तक लेके जाने के लिए जो वर्क डन होगा वो बच्चे आपका एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाएगा। अंडरस्टूड है? या तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी कर सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन by the gravitational force in moving the object from one position to the infinite position where the force of the gravity becomes zero। एक ऐसे मुकाम पर लेके जाएंगे जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी बच्चे, वो जीरो हो जाएगी और इस तरह जो आपके पास वर्क डन होगा या वर्क एनर्जी होगी वो आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी। आगे इसकी इक्वेशन को डेरिवेशन करेंगे, काफी लेंथी थी इसलिए मैंने बहुत उसमें स्टेप्स को कंसाइज करके उसको आसान बनाकर आप लोगों के लिए असाइनमेंट्स की शक्ल में लिख दिया ताकि आप लोग इसको बखूबी तौर पर समझ भी सके और इसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिख सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, हाउ कुड यू एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इन योर ओन वर्ड्स। इस तरह से क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो पूछ सकता है। अंडरस्टूड है? चलें देखते हैं। फर्ज करें ये उसकी छोटी सी एक डायग्राम है, इस डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। ये पॉइंट्स में क्लियर करवा दूं, जरा करीब करीब करके लिखे, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ये देखिएगा, कंसीडर अ बॉडी ऑफ द मास। फर्ज करें आपके पास एक बॉडी जिसका मास m है, फ्रॉम वन पॉइंट टू फार ऑफ एन पॉइंट, जो एक पॉइंट से फार ऑफ बहुत दूर, एन पॉइंट बहुत दूर पॉइंट उसको एन कहा गया है, वहां पर मौजूद है और उसकी स्पीड वेलोसिटी क्या है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, जमीन की फील्ड में।
As the gravitational force is inversely proportional to the scale of the distance, so it does not remain constant. जैसा कि हम लोग जानते हैं जो फोर्स है वो किसके 1/r स्केयर यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्केयर ऑफ डिस्टेंस के, दैट्स व्हाई आपके पास जो इसकी फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स वो कांस्टेंट नहीं होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वो कम होती जाएगी। ठीक है बच्चे, टू रिमूव दिस डिफिकल्टी, इस मसले के हल के लिए डिवाइडिंग द डिस्टेंस इनटू स्मॉल लेंथ डेल आर, हम लोग इसको छोटे छोटे डिस्टेंसेस में डिवाइड करते जाएंगे, कीपिंग ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, फोर्स को कांस्टेंट रखते हुए। तो फिर उस दौरान जो हमारा वर्क डन होगा, फर्ज करें पहले पाथ के ऊपर यानी यहां से लेकर यहां तक पहले पाथ का दूसरे पाथ तक जाने के लिए जो वर्क डन होगा W1 to 2 F डॉट डेल आर, फिर 2 से 3 तक F डॉट डेल आर, और इसी तरह से इसका टोटल वर्क W1 to 2 प्लस W2 to 3 एंड Wn-1 टू n, यानी n-1 से लेकर n तक जो आपका वर्क डन होगा। तो वर्क डन क्या होगा ड्यूरिंग द, हम लोग पहले इसका फर्स्ट पैच का वर्क डन देखते हैं। 1 से लेकर 2 तक का जो वर्क डन होगा वो बच्चे कौन सा होगा, देखिएगा जो 1 से लेकर 2 तक का हमारा वर्क डन होगा उसमें ये देखिए एफ डॉट डेल आर आ जाएगा। दोनों अपोजिट है, ये देखिए ग्रेविटी की फोर्स को नीचे की तरफ, ठीक है, ग्रेविटी की फोर्स इसको नीचे की तरफ, और जो हम लोग इसको वर्क डन करवा रहे हैं यानी डेल्टा आर वो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो दोनों में जो एंगल होगा बच्चे वो आपका 180 का हो जाएगा, मतलब ये पैरेलल हो जाएंगे। तो 180 का मतलब माइनस जो हमें शो करता है फोर्स इसको अप लेके जा रही है, जबकि जो डेल आर है वो डाउन है। अंडरस्टूड है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी W1 to 2 is equal to minus F del R, ये आपके पास फोर्स डेल आर की शक्ल में इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद बच्चे इसका मैथमेटिकली थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। हम लोग फर्ज करते हैं लेट R1 is the distance from point 1 to the center of earth, point 1 ये वाला, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर पॉइंट 1 तक जो इसका डिस्टेंस है वो R1 है। फिर जो इसका R2 डिस्टेंस है वो कहां से लेकर सेंटर ऑफ पॉइंट से लेकर पॉइंट R2 तक है। अंडरस्टूड है, यानी कि जो R1 है वो इसका सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर से लेकर पॉइंट 1 तक, और जो इसका R2 डिस्टेंस है वो इसके सेंटर से लेकर पॉइंट 2 तक है। और जो डिस्टेंस यानी कि जो आपके पास डेल आर है वो किस चीज की बात कर रहा है, वो इन दोनों का आपस में डिफरेंस है। क्या है, इन दोनों का आपस में डिफरेंस है। तो फिर इसके डिफरेंस को हम लोग ग्रेविटी की फोर्स की मदद से देखेंगे। ये चीज आप लोगों को पता है डेल आर किसके इक्वल है, R1 माइनस R2 के। ग्रेविटी की फोर्स किसके इक्वल है, G कैपिटल M स्मॉल m, मैस ऑफ अर्थ छोटा ओवर R स्क्वायर, ये बच्चा आपके पास ग्रेविटी की फोर्स है। ये फार्मूलाज हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, वहां पर जो हम लोगों के पास F था ये इक्वेशन 1 थी हमारी जो जिसमें अपोजिट थी फोर्स और डेल्टा R। यहाँ पर हम लोग फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, GMME over R के del R, where R is the distance from the center of this part del R, जहां पर जो R डिस्टेंस है वो del R के पार्ट वाले हिस्से में से जो सेंटर ऑफ अर्थ को शो कर रहा है। फिर हमारे पास कुछ स्टेटमेटिकली यहाँ पर ग्रामेटिकली चीजें होंगी। डेल्टा आर किसके इक्वल है, R2 माइनस R1 के। यहां से आपने R2 की वैल्यू निकालनी है, R माइनस 1 इस साइड पर था, इस साइड पर जाएगा तो प्लस, तो ये बन जाएगा R2 इज इक्वल टू डेल्टा R प्लस R1। और यहां से देखिएगा हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 ओवर 2। ये पता कौन सी इक्वेशन है, असल में ये यहाँ पर आपको बच्चों को पता नहीं चलता कि ये इक्वेशन कहाँ से आई है। बच्चे ये जो इक्वेशन है ना ये यहाँ से आई है, यहाँ से हम लोग R की वैल्यू फाइंड करें क्योंकि दो मैच थे, ठीक है, उन दोनों मैसेज का जो हाफ था यानी एवरेज था वो हम लोगों ने यहाँ पर लिया। अब यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जरा ध्यान कीजिएगा। यहाँ पर जब हम लोग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उस दौरान जो चीजें हमारे पास अचीव होंगी ये देखिएगा, यहाँ पर R था R1 प्लस R2, यहाँ से हम लोग R2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, वो क्या है डेल्टा R प्लस R1। तो R2 की जगह डेल्टा R प्लस R1 हमने पुट किया, ये दोनों प्लस हो जाएंगे 2R1 प्लस डेल्टा R ओवर 2, ये आपके पास न्यू इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से देखिए इनको अलग अलग कर लें,
2r1 ओवर r, 2 से कैंसिल, प्लस डेल्टा r ओवर 2। तो आपके पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बन जाएगी, r1 प्लस डेल्टा r ओवर 2। अब आपने इन दोनों साइडों की स्क्वेयरिंग करनी है, स्क्वायर ले रहा है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। आपने दोनों साइड का स्क्वायर लिया, यहां पर क्या बनेगा, आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर ऊपर करें क्या बनेगा, ये बिल्कुल इसी तरह से है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर ए की वैल्यू r1 है, बी की वैल्यू ये वाली है, तो करें क्या बन जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r ओवर 2 का स्क्वायर प्लस ए और बी 2ab। क्योंकि जो हमारे पास फैक्टर है डेल्टा r, ये काफी छोटा है, बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि इसकी वैल्यू ना होने के बराबर है। तो हम लोग बच्चे इसको आसानी के लिए क्या कर देंगे, निकलेक्ट। तो सारी टर्म्स में जो डेल्टा आर वाली चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी बच्चे आपके पास, वो निगलेक्ट हो जाएंगी। दैट्स व्हाई जो हमारा आर स्क्वायर आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, r1 स्क्वायर के, और साथ में किसके इक्वल आ जाएगा, 2r1 डेल्टा r ओवर 2 के। तो यहां से 2 से कैंसिल, मजीद जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी आपकी बच्चे r1 स्क्वायर डेल्टा r। डेल्टा r की वैल्यू आपने क्या पढ़ी थी, आपने पढ़ी थी डेल्टा r की वैल्यू r2 माइनस r1। तो यहां पर जब आप r1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर जो बाहर वाले हिस्से में था वो हमारा था r1 स्क्वायर डेल्टा r, ठीक है, और बाहर इसके r1 था। तो यहां पर हम लोगों ने जब इसको मल्टीप्लाई किया, r1 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 माइनस r1, क्योंकि डेल्टा r की हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी है, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, r से जो वैल्यू बनेगी हमारी वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी, जब r1 r2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रह गया r1 r2, फिर r1 माइनस r1 से मल्टीप्लाई हो रहा तो वो बन जाएगा माइनस r1 के, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन का आंसर आएगा वो आ जाएगा r1 r2। तो ये बच्चे आपके पास वो आंसर है जो हम लोग r की जगह पुट करेंगे, कहां पर पुट करेंगे, r की जगह। अब दोबारा से हमने इसको इक्वेशन में पुट कर दिया, इक्वेशन 2 में क्या आ जाएगा, माइनस जी एम ई एम ओवर आर के डेल्टा आर, वहां पर जैसे डेल्टा आर मौजूद था, डेल्टा आर की वैल्यू क्या थी, r2 माइनस r1, और r1 r स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, r1 और r2। इनको जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। ये इक्वेशन थोड़ी सी नीचे करके लिखी हुई है, मैं जूम कर देता हूं आप लोगों को। अच्छा तो बच्चों ये देखें, आपके पास मैंने जूम की है इक्वेशंस को, यहाँ पर जो हम लोगों ने इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट किया है उसमें ये किया है कि हमने इक्वेशन नंबर 2 जो बनाई थी जिसमें f की वैल्यू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर और डेल्टा आर वैसे का वैसे था। डेल्टा आर हमारा किसके इक्वल था, r2 माइनस r1 के, वो यहाँ पर पुट कर दिया। आर स्क्वायर की वैल्यू जो हम लोगों ने अभी अभी निकाली है r1 r2 वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब चूंकि दोनों इक्वेशंस आपस में डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम लोग इनको एक स्टेप की शक्ल में लिखेंगे। ये चीजें कॉमन, इसको स्टेप की शक्ल में लिखा, क्योंकि r1 r2 अगर इन दोनों को अलग अलग करें तो ये दोनों का सेम इफेक्ट है, यानी कि दोनों के नीचे एक जैसी ही इक्वेशन आएगी। तो हम लोग इस इक्वेशन को क्या करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे। तो जब अलग अलग करके लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये बन जाएगा r2 ओवर r1 r2 माइनस r1 ओवर r2 r1, r2 से कैंसिल, तो नीचे क्या बचेगा, r1 और इधर r2, और साथ में जी एम कैपिटल एम वैसे का वैसे, और ये माइनस है आप लोगों का साथ। ये माइनस क्यों है ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट बताऊंगा स्टेप में। अच्छा फिर क्या होगा, जो हमारा वर्क डन होगा फ्रॉम 1 पॉइंट टू 2 पॉइंट्स, ठीक है। आपका जो पॉइंट 1 और 2 पॉइंट है वो कौन सा है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिएगा आपका जो पॉइंट 1 और 2 पॉइंट है वो ये वाला है। देखिए यहाँ सेंटर से लेकर 1 पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर हुआ था वो r1 था, फिर सेंटर से लेकर 2 तक जो आपका डिस्टेंस था वो r2 था, और यहाँ पर जब हम लोगों ने डिस्टेंस को फाइंड किया तो हमारे पास इक्वेशंस बन गई थी। हमने जो अभी अभी इक्वेशन थी उनको फिर स्टेप्स की शक्ल में लिखा। स्टेप की शक्ल में लिखने के बाद हमारे पास जो 1 2 का आया था आंसर वो था माइनस जी एम एम इंटू r1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। इसी लिहाज से अगर हम लोग दूसरे और तीसरे पाथ का डिस्टेंस कवर करें तो वो क्या बनेगा, वो हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा मैथमेटिकली, माइनस जी एम एम 1। हम लोगों ने उसके जो डिस्टेंस की शक्लें थी ना, मतलब उनके जो पॉइंट्स थे वो चेंज करते जाना है। यहाँ पर r2 आ जाएगा और फिर माइनस 1 ओवर r3,
फिर जब हम लोग 3 से 4 तक का करेंगे तो डिस्टेंस भी 3 और 4 में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से एट द लास्ट n तक जाएंगे तो हमारे पास फिर पहला n-1 और दूसरा n का हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल वर्क की कैलकुलेशन डन हो जाएगी। मजीद जब हम लोग टोटल वर्क को डन करेंगे या टोटल वर्क को कैलकुलेट करेंगे तो उस लिहाज से जो हमारी इक्वेशन बनेगी, ये देखिएगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 पॉइंट प्लस टोटल वर्क डन 2 to 3 प्लस वर्क डन 3 to 4 एंड एट द लास्ट वर्क डन फ्रॉम n-1 to n। ये बच्चे आपके पास वर्क डन की वैल्यू है, जो टोटल वर्क आप लोगों ने उस ग्राफ में किया है, लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू हाईएस्ट पॉइंट इन फाइनाइट पॉइंट। देखिए यहां पर इसकी वैल्यूज पुट करें, -gmm कांस्टेंट इसमें से कॉमन आ गया, बाकी चीजों का हम लोग वैसे ही पहला r1 फिर r2 इक्वेशन के हिसाब से वर्क डन के हिसाब से 2 3 का 2 3 और n-1 से लेकर n। ओके, अब इनके दरमियान में जितनी भी टर्म्स होंगी ना वो कैंसिल होती जाएंगी। वो कैसे, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर चीज समझने वाली है। आप लोगों ने कहा होगा कि यहाँ पर सर ने डायरेक्ट ही लिख दिया आंसर, ये r1 - rn। तो बच्चे ये चीज आपने काबिल गौर रखनी है कि जब आपने ये देखें, इसके पहले इक्वेशन का क्या था डिस्टेंस, इसकी पहले इक्वेशन का जो डिस्टेंस बन रहा था वो बन रहा है r1 -1 ओवर r2 और उसके साथ ही प्लस 1 ओवर r2 -1 ओवर r3। ठीक है, ये मैं इक्वेशंस इस तरह से आप लोगों को बता देता हूं कि ये इस तरह से बनेगी। ये देखें, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इस तरह क्या है -1 ओवर r3 है। ये जो डॉटेड की शक्ल में यहाँ पर इक्वेशंस कंटिन्यू की हुई है, तो इसका मतलब वहां पर आगे क्या होगा, ये 1 ओवर r3 माइनस क्या ना आगे फिर होगा 1 प्लस 1 ओवर r4 और इसी तरह से फिर ये सॉरी 1 ओवर r3 ये कैंसिल हो जाएगा, आगे होगा 1 ओवर r4, फिर आगे प्लस का 1 ओवर r4 होगा और इसी तरह से जैसे जैसे टर्म्स r5 एक माइनस का होता जाएगा एक प्लस का, तो हैंस जितनी भी टर्म्स होंगी इनके दरमियान वो सारी कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास एट द लास्ट जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 1 ओवर r1, ठीक है, -1 ओवर rn। तो ये हमारे पास वो इंडिविजुअल इक्वेशन बनी है। जो n पॉइंट है आपका वो कहां पर है वो जरा देखिएगा। जो बच्चे ये देखिएगा शक्ल में जो आपका n पॉइंट है ये एट द हाईएस्ट पॉइंट पर वाक़ है। तो ये जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है ये अर्थ की ग्रेविटेशन से बहुत दूर है, जहां पर ग्रेविटी की फोर्स ना होने के बराबर होती है। तो इसको हम लोग बच्चे निगलेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो ओनली इक्वेशन बनेगी वो r1 के साथ बनेगी और r1 की जो इक्वेशन बनेगी टोटल वर्क डन की वो बन जाएगी -gmm ओवर r1। ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है जो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू आवर वर्क डन की बेस के ऊपर गेट की है। और इसके को जो कुछ पॉइंट्स बन रहे हैं उनको हम लोग पॉइंट्स को देखते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं। अब इसका जो रिजल्ट और मेन पॉइंट्स हम लोग देखने लगे हैं वो ये है कि द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो आपके पास वर्क डन हो रहा है वो किसकी शक्ल में होगा, वो एनर्जी को स्टोर करने की शक्ल में हो रहा है, जो कि हमारे पास क्या बनेगा, जैसा कि हम लोग लिफ्टिंग करवा रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, पोजीशन चेंज की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से भी ज़ाहिर करते हैं। तो फिर इस तरह हमारे पास यू की जो वैल्यू बनेगी, असल में ये जो वर्क डन हुआ है असल में ये पोटेंशियल एनर्जी का एब्सोल्यूट पॉइंट बना है, जिसको हम लोग u इज इक्वल टू -gmm ओवर r की शक्ल में शो करेंगे। और यही आप लोगों का वो फार्मूला जिसकी मदद से आप लोग उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर सकते हैं जो आप लोग लिफ्टिंग कर रहे हैं उसका पॉइंट सेंटर से लेकर इनफाइनाइट पॉइंट तक। U is the gravitational potential energy, R is the distance from the center of earth due to the negative sign। ये नेगेटिव साइन क्यों है, देखें दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। जैसे जैसे ग्रेविटी की फोर्स डिक्रीज होती जाएगी उसके साथ माइनस साइन बढ़ता जाएगा, मतलब ज्यादा होता जाएगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, माइनस का मतलब वहां पर ग्रेविटी की फोर्स बहुत ही कमजोर होगी। व्हेन R डिक्रीजेस बॉडी फॉल्स टुवर्ड, जब R कम होगा तो इसका मतलब बॉडी नीचे गिर रही है, वो ग्रेविटी की जो अट्रैक्शन वो हासिल कर रही है, मतलब वो सरफेस ऑफ अर्थ पर पहुंच रही है, इस लिहाज से वो पासिव होना शुरू कर देगा। देन द वर्क इज पासिव, वो पासिव हो जाएगा। और इसी के बिल्कुल उल्ट, जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगी ग्रेविटी की फोर्स कम होती जाएगी तो जो आपका वर्क होगा वो बच्चे नेगेटिव, द ग्रेविटेशनल फोर्स डजंट बी द पॉजिटिव, और ये ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। आर इंक्रीज, जैसे जैसे आर बढ़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट
नेगेटिव आर भरेगा तो आर भरने का मतलब क्या है, जमीन की तरफ वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, उस लिहाज से फिर क्या होगा, यू इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी भरेगी। देन यू इज जीरो व्हेन आर इज इनफाइनाइट, जब आर हाईएस्ट पॉइंट पर होगा वहां पर वो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो दूर चला गया, तो वहां पर फिर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट होगा वो जीरो हो जाएगा। देन वी कैन से दैट absolute potential energy of the body on the surface of earth is obtained by putting small r is equal to capital R radius of earth, so u is equal to minus g mm over r. The negative sign shows that earth's gravitational field for the mass in is the attractive force। ये जो आपके पास माइनस का साइन शो हो रहा है, असल में ये क्यों शो हो रहा है, ये आपके पास ये चीज शो कर रहा है वहां पर जो ग्रेविटी की फोर्स है वो आपकी पॉजिटिव की हालत में है। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को बखूबी तौर पर सीखा है। अगर किसी भी कंसेप्ट की किसी भी पॉइंट की आपको समझ ना आई हो, आप लोगों ने बच्चे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। अल्लाह हाफिज।